नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत चंपावत के टनकपुर पहुंचे और जहां पर आपको बता दें कि एनएचपीसी गेस्ट हाउस पहुंचकर वर्चुअली बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में का शुभारंभ किया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने टनकपुर के शारदा घाट पर गंगा आरती में भी वो शामिल हुए हैं और घाट पर माता शारदा की पूजा अर्चना की है। साथ ही सीएम धामी ने वरिष्ठ नागरिकों और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी है और इस दौरान पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी और अन्य बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। पूर्णागिरी मैया का जब मेला लगता है तो लाखों की संख्या में पूरे देश भर से श्रद्धालु आते हैं और जहां वो मां पूर्णागिरी का दर्शन करें वहीं वो शारदा मैया की आरती में भी भाग लें। चलिए देहरादून से खबर है, जहां पर देहरादून दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गढ़ी कैंट स्थित चारबाग में बने उत्तराखंड के पहले शौर्य स्मारक के रूप में शौर्य स्थल का उद्घाटन किया और इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और देश के सीडीएस मनोज चौहान भी मौजूद रहे हैं। शौर्य स्थल का उद्घाटन करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून गढ़ी कैंट आर्मी एरिया में सेना द्वारा प्लास्टिक वेस्ट से तैयार किए गए रेसिंग ट्रैक का भी उद्घाटन किया है। वहीं इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून में सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और यह प्रतियोगिता भारतीय सेना और CLAW ग्लोबल, जो कि विशेष बलों के भारतीय रहे लोगों के द्वारा संचालित एक एडवेंचर स्पोर्ट संगठन है। तो सोलो स्टील इंडियन आर्मी और क्लॉ की एक जॉइंट एक्सरसाइज है, जिसमें एक जॉइंट प्रयास है, जिसमें हम जो वेटरन्स के स्किल्स होते हैं आर्मी में, जो हमने 15-15, 20-20 साल जो हमने स्किल सीखे होते हैं, है ना, सिंपल स्किल्स जो एक सोसाइटी में ओवरऑल होना चाहिए। सिंपल चीज़ें, अपने आप की रक्षा करना, दूसरों की रक्षा करने की काबिलियत रखना, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में किसी और की मदद करना। रोग आपने देखा होगा, कितने बार आपने देखा होगा, अपने खुद खड़े होकर आपने देखा होगा कि रोड में एक्सीडेंट हो रखा है, ना आपको पता है क्या करना है, ना किसी और को पता है क्या करना है, लोग मर जाते हैं, दम तोड़ देते हैं रोड पे। यहाँ पर आने के बाद अपने आप को बहुत किस्मत वाला आदमी समझता हूँ कि मुझे ये मौका मिला आज अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब को मिलने का और अपने चीफ मिनिस्टर साहब को मिलने का। इन्होंने जो आज स्पीचेस दी हैं वो सुनने के काबिल थी। हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी देवभूमि हम लोगों के साथ आए और सभी पूर्व सैनिकों के साथ उन्होंने वेटरन्स डे यहाँ पर मनाया। ये बड़े सौभाग्य की बात है। जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि किस तरह से सभी पूर्व सैनिकों को वो एक बहुत ऊंचे ओहदे पर रखते हैं, उनको सम्मान देते हैं और उनके लिए कितनी सारी जो कार्य के लिए जो उनके योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। हरिद्वार में सड़क पर दुर्घटनाओं को कम करने और ट्रांसपोर्टरों और लोगों को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह में आज हरिद्वार की सिडकुल हाईवे पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आरटीओ, एआरटीओ, यातायात पुलिस के अधिकारियों के अलावा ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। जो हमारा सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, आप लोगों को जानकारी होगी 11 से 17 जनवरी तक भारत सरकार द्वारा ये घोषित किया गया है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह पूरे राष्ट्र में मनाया जाएगा। तो उसी क्रम में हम लोगों ने आज जो हरिद्वार के विभिन्न ट्रक ओनर्स हैं, ट्रक यूनियन के पदाधिकारी हैं, उनके साथ एक सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है
और जैसे कि हम सभी जानते हैं जो बड़ी गाड़ियां होती हैं ये सड़क पर सबसे बड़ा इनका स्टेक है और इनके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सड़क पर। तो हमारा एक प्रयास है कि हम इनको और इनके चालकों को सेंसिटाइज कर सकें रोड सेफ्टी के प्रति, उसी के लिए हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। सर, ये हर साल जनवरी दिसंबर मंथ में 11 से साप्ताहिक प्रोग्राम चलता है सुरक्षा अभियान का, जिसमें ट्रांसपोर्टर की तरफ से हर साल ये प्रोग्राम किया जाता है। आज भी इसी तरह का ये प्रोग्राम चल रहा है। लोगों को सुरक्षा के बारे में बताया जाता है, उनको समझाया जाता है कि हेलमेट लगा के बाइक चलाएं, सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाएं, शराब पी के गाड़ी नहीं चलाएं। उसके बारे में RTO साहब भी आए हुए हैं, उनके बारे में ये सब कुछ प्रोग्राम चल रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लक्सर क्षेत्र में अब खनन और शराब माफियाओं के अलावा जंगल माफिया राज भी खासे चरम पर पनप रहा है और इससे जुड़े उदाहरण के रूप में मामले के मुताबिक दरअसल क्षेत्र के खेड़ी मुबारकपुर में एक दीप सिंह नाम पीड़ित किसान ने खेतों से खनन माफियाओं द्वारा दिन दहाड़े सागौन के एक आध नहीं बल्कि 52 पेड़ काटकर ठिकाने लगा दिए गए हैं। मामला वन विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो जिला नौडियाल के नेतृत्व में अपने मुखबिर तंत्र की सूचना के आधार को धर दबोच लिया गया और भी बेशकीमती पेड़ काटने की योजना बनाने में जुटे हुए थे। जो इतना ही नहीं बल्कि आरोपियों से पेट्रोल चलित आरा मशीन और कुल्हाड़ी जैसे उपकरण भी बरामद कर लिए गए हैं। और लक्सर रेंज के अंतर्गत खेड़ी मुबारकपुर नामक गांव में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बहुत मात्रा में सागौन के पेड़ काटे गए हैं। हमें इसकी सूचना मिली, हम मौके पे गए और हमने वहां से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो उस कृत्य में लिप्त थे और इसके अतिरिक्त अभी एक और फरार है। उसके लिए हमारी टीमें क्षेत्र में उसको ढूंढ रही हैं और बहुत जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इन लोगों के द्वारा लगातार क्षेत्र में अवैध तरीके से पेड़ों का पातन किया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लक्सर पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तहसील परिसर स्थित न्यायालय के बाहर एक देसी तमंचा होने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर लक्सर पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इतना ही नहीं बल्कि सूचना पाते ही लक्सर पुलिस द्वारा मौके से एक देसी तमंचा भी बरामद कर लिया गया है और इसके अलावा एक आरोपी व्यक्ति को भी पुलिस द्वारा अपनी हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे की नियत तिथि पर अपने अनिवार्य हाजिरी दर्ज कराने के लिए एक भुन्ना गांव निवासी क्लाइंट तहसील परिसर पहुंचा था। आरोप है कि पुलिस को उस क्लाइंट की बाइक से देसी तमंचा बरामद हुआ है। क्लाइंट है और भुरने का रहने वाला जन्म सिंह उसका नाम है। वो अभी तारीख करके आया हमारे पास से। उसकी एक तो उसका चल रहा है फैमिली कोर्ट में तलाक का और एक चल रहा है इसका संरक्षण का 7-10 का और वो अभी तारीख करके आया। इतनी देर में जैसे ही हम गए इधर से तो उसको पता चला कि पुलिस ने वो पकड़ लिया। उसकी बाइक में किसी ने कट्टा रख दिया। वह उसकी जो पत्नी है उसने कट्टा रखवाया उसमें और वो कुछ नहीं है, वो बेचारा सीधा आदमी है। पुलिस में सैकड़ों गाड़ियां खड़ी, पुलिस को कैसे पता है एक ही गाड़ी में तमंचा पड़ा और वो भी लिपटा हुआ, ना उसकी कोई शिनाख्त ना किसी ने बताया। मुखबिर ने बता दिया। क्या बताया मुखबिर ने? गाड़ी नंबर रखवाना, बिना बात के रखवा के फंसवा दे लोगों को। ऐसे तो हमारी गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ से, ऐसे तो किसी को भी उठा लेगी पुलिस। मनमानी चल रही, जानबूझ कर रखा गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार पुलिस द्वारा बहादुराबाद थाना क्षेत्र में रहने वाले कार्तिक की हत्या का खुलासा किया गया है। बहादुराबाद निवासी प्रेमचंद द्वारा थाना बहादुराबाद में तहरीर दी गई थी कि उनका बेटा कार्तिक 12 तारीख सुबह अपनी पैथोलॉजी लैब से गायब है और वहीं आपको बता दें कि पुलिस द्वारा इस मामले में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की गई, मगर मामले में तब नया मोड़ आया जब कार्तिक के मोबाइल से उसकी मां को
किसी अनजान व्यक्ति द्वारा कॉल की गई और 70 लाख की फिरौती मांगी गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि इस मामले में पुलिस को कोई भी जानकारी ना दी जाए। मगर कल देर रात कार्तिक का शव रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दादूपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक नेता के रॉयल गेस्ट हाउस में मिला। पुलिस द्वारा इस मामले में 2 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई, जिनके द्वारा अपना जुर्म कबूल किया गया। नाम का युवक है जिसकी गुमशुदगी उनके परिवारजनों द्वारा लिखाई गई थी, जिस पर गुमशुदगा की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान दोपहर में करीब मृतक के ही फोन से जो है उनकी मदर को कॉल जाती है और उस पर जो है 75 लाख रुपए की डिमांड की जाती है, जिसकी सूचना उनके द्वारा जैसे ही थाने पर दी गई तो मुकदमे को इसमें अपहरण में तरमीम को चेंज कर दिया गया और साथ ही साथ विभिन्न टीमें बनाकर इसमें तलाश की गई। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धता के आधार पर जो ट्रांजेक्शन हुए थे, कुछ मोबाइल से ट्रांजेक्शन हुए थे, उसके आधार पर टीमों ने एनालिसिस किया और इसमें जो 2 संदिग्ध लोग थे इनको पूछताछ के लिए इस पे लाया गया था। पूछताछ के बाद उन्होंने समस्त ने पूछताछ बताया कि उन्होंने उसकी हत्या 1 दिन पूर्व ही रात को गला दबा के कर दी थी, जो 3 दिन पहले किराए पर मकान लिया है वहां पर बोरे में छिपा के रखी हुई है। तो आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मासूम की हत्या का आरोप है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और हरिद्वार में सिडकुल के रीजनल मैनेजर गिरधर रावत ने अधिकारी पद की सीमा की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। बता दें कि सिडकुल क्षेत्र में बनी दीप गंगा सोसाइटी में अधिकारी गिरधर रावत ने शराब पीकर जमकर हंगामा काटा। गिरधर रावत ने सोसाइटी में चल रहे लोहड़ी के प्रोग्राम में पहुंचकर लोगों से बदसलूकी की और उन पर रौब झाड़ते हुए कार्यक्रम को बंद करने की बात कही। इतना ही नहीं, नशे में धुत अधिकारी ने खुद को सिडकुल का मालिक बताया और अधिकारी को के इस रवैये से लोगों का पारा हाई हो गया और गुस्साए लोगों ने गिरधर रावत को धक्का देकर वहां से निकाला। मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक शख्स ने गेट पर आके उन्होंने बताया मेरा नाम गिरधर रावत है और मैं आरएम सिडकुल हूँ। अब ऐसा कोई पहचान तो हमारे गार्ड भी नहीं कर पाए और हम भी नहीं कर पाए कि वो आरएम सिडकुल है और क्यों वो यहाँ आए हैं। और उन्होंने आके गेट पे हंगामा शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा अत्यधिक नशे की हालत में थे और आके उन्होंने हर तरीके से गार्ड्स के साथ, सिक्योरिटी स्टाफ के साथ बदतमीजी स्टार्ट करी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सिडकुल का मालिक हूँ, मैं आरएम हूँ यहाँ का, मैं यहाँ सिडकुल का मालिक हूँ और यहाँ हर चीज़ मेरे हिसाब से होगी। मैंने गेट बंद कर दिया है, बिल्कुल अपनी गाड़ी गेट पर लगा दी दोनों तरफ से करके और गेट पर अवरोध उत्पन्न कर दिया। ये जो जानकारी हमें सोशल मीडिया और अन्य लोगों से जानकारी मिली थी कि इस तरह शराब पीकर कोई हंगामा किया गया, अभद्रता की गई थी, लेकिन इसमें जब जानकारी की गई तो वर्तमान में ये पता चला कि उनके द्वारा जो कृत्य किया गया था उस संबंध में वहां के लोगों से आपस में माफी मांग ली है और इस समय कोई लिखित तहरीर नहीं है, लेकिन जैसी कोई शिकायत अगर करता है और इस पर तो सुसंगत धाराओं में इसमें केस दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और जोशीमठ में भूधसाओं को लेकर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चमोली ने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ के 9 वार्ड में 782 भवन प्रभावित हुए हैं और जिनमें दरारें मिली हैं। इनमें से 148 भवन ऐसे हैं जिनको असुरक्षित जोन के अंतर्गत रखा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने अब तक 223 परिवारों के 754 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी रूप से विस्थापित किया है। वहीं योग्य अस्थायी राहत शिविरों के रूप में 83 स्थानों में 615 कक्षों को चिन्हीकरण कर लिया गया है और आपको बता दें कि जिनमें से 2190 व्यक्तियों को ठहराया जा सकता है। साथ ही राहत कार्यों के तहत जिला प्रशासन ने अब तक 336 प्रभावितों को 204.27 लाख रुपए की धनराशि वितरित की है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और मकर संक्रांति स्नान पर्व को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार सहित उत्तराखंड के सभी गंगा घाटों पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और कड़ाके की ठंड में भी गंगा स्नान जारी है। सभी श्रद्धालु हर हर गंगे और जय मां गंगे के जयकारों के साथ पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं और को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कसी हुई है। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था चाक चौबंद बनाने के लिए मेला इलाके को 7 जोन और 17 सेक्टरों में बांटा गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ में बात की जाए तो भूधसाव की घटना के बाद प्रशासनिक अमला लगातार मुस्तैद बना हुआ है। आपको बता दें गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों के विस्थापन और उनके पुनर्वास सहित तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की जा रही है और उसके बाद आपको बता दें कि उनकी बेहतरी के लिए कार्य किया जाएगा। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने बताया कि उन्होंने इलाके का दौरा किया और लोगों से बातचीत की है। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि क्षेत्रीय लोग विस्थापन को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहीं पर रहना चाहते हैं और कुछ लोग अन्य स्थानों पर विस्थापन करना चाहते हैं। कमिश्नर ने बताया कि शिविर में रह रहे लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए अधिकारी लगातार उनसे संपर्क में हैं और उनसे बातचीत की जा रही है। स्थापित कर चुके हैं और जिससे 203 भवन उसमें प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा राहत और बचाव कार्य जो विस्थापन केंद्र है उन पर निरंतर गतिमान सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध हो रही है और उपलब्ध करवाई जा रही है, उसकी कोई कमी नहीं है। डॉक्टर्स की अतिरिक्त टीमें यहाँ पर आई हैं जो स्वास्थ्य परीक्षण ऐसे विस्थापित निवासियों का कर रही हैं ताकि उनको कोई किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां ना आए। वो निरंतर हमारे अधिकारी जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं वो ध्यान रख रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने जोशीमठ में हो रहे भूधसाव और भूस्खलन को लेकर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत और बचाव, स्थायी अस्थायी पुनर्वास आदि से संबंधित कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की ओर से प्रति परिवार विस्थापन के लिए अग्रिम रूप से 125 परिवारों को 187.50 लाख रुपए की धनराशि वितरित कर दी गई है। जैसा कि जानते हैं कल की कैबिनेट बैठक में जो भी निर्णय हुए हैं वो आपको बता दिया गया है। उसमें जो प्रोग्रेस हुई उसके बारे में बताएंगे आपको। जोशीमठ में जो स्थिति है उसमें भवनों की संख्या जिसमें सर्वे चल रहा था उसमें संख्या 782 हो गई है भवनों जिसमें दरारों का सर्वे हुआ है। जो वार्ड सुरक्षित घोषित किए गए 4 वार्ड है वो कल बताया गया था आपको। उसमें असुरक्षित क्षेत्र में स्थित भवनों की संख्या 148 है, जो 4 वार्ड है उसमें। जो वाटर का डिस्चार्ज था वो कल 190 था, आज उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, 240 LPM हो गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और कुमाऊं की काशी के नाम से विख्यात बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर में उत्तरायणी मेला 2023 का शुभारंभ हुआ है। मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। सीएम धामी की अनुपस्थिति में सांसद अजय टामटा, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, कपकोट विधायक सुरेश सिंह गढ़िया और साथ ही सुरेश सिंह खेतवाल ने फीता काटा। वहीं मेले में स्थानीय कलाकारों ने अपनी कला का भी प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री जी को आना था, रास्ते में बादल होने के कारण वापसी जाना पड़ा, लेकिन ऐसे मेले हमारे संस्कृति और संस्कारों को, आने वाली नई पीढ़ी को, आने वाला भारत जो प्रयोगशाली भारत है उसको बनाने में और देने में कामयाब होते हैं। आज आपने देखा होगा आजकल के युवा बच्चे जिस प्रकार से सोशल मीडिया है और हमारे लोग टीवी से जुड़े रहते हैं, उसके बाद भी हमारी संस्कृति को बचाने वाले उत्तराखंड के लोग अपने परिवार के सहित यहाँ पर आए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बाजपुर के राम भवन धर्मशाला से, जहां पर उत्तरायणी कौतिक मेले का आयोजन किया गया और मेले का शुभारंभ आपको बता दें कि बाजपुर विधायक और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी है। आपको बता दें कि बाजपुर में पर्वतीय समाज के लोगों ने राम भवन कार्य धर्मशाला
में उत्तरायणी कौतिक मेले का आयोजन किया और इस दौरान कलाकारों ने सुंदर छोलिया नृत्य, मां नंदा देवी राजचात यात्रा सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से पर्वतीय समाज के लोग प्रयास कर रहे हैं वह काबिल तारीफ है। देखिए, उत्तरायणी महापर्व पहाड़ के पर्वतीय समाज का ध्वजवाहक है, जहाँ पर हमें पर्वतीय समाज के संस्कृति के संस्कारों के दर्शन होते हैं। लोक गीत है, लोक संगीत हैं, लोक परंपराएं हैं, उससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम प्रेरित होते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरायणी और लोहड़ी मेला के दूसरे दिन मेला कमेटी के तत्वाधान में नगर में विशाल भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां सजाई गई। मेला प्रांगण से प्रारंभ हुई यात्रा, जो कि संपूर्ण शहर में घूमती हुई वापस मेला परिसर पर संपन्न हुई है। देखिए, 3 दिन का है, 13, 14 और 15 का, और तैयारी हमारी 1.5 महीने से चल रही है और हमारी टीम लगी हुई है बगैर किसी स्वार्थ के, सामने दे और ढंग से पूरा टाइम दे रहे हैं। इसमें हम रंजीत गोरा जी हमारे साथ हैं, संजय जोशी जी हमारे साथ हैं और सारी टीम हमारे सीनियर बड़े भाई रजवान जी के नेतृत्व में सारा काम हो रहा है और उससे पूरा दे रहे हैं। किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं? देखिए, आप सही तरह के कार्यक्रम है, पूरा दिन का कार्यक्रम चल रहा है, अभी शाम का कार्यक्रम चलेगा। आज शाम को चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत के पहाड़ी क्षेत्रों में लंबे समय से बारिश न होने के कारण कड़ाके की ठंड के साथ आपको बता दें कि अत्यधिक मात्रा में पाला पड़ रहा है, जिसके चलते क्षेत्र के लोग निमोनिया, सर्दी, जुकाम के शिकार हो रहे हैं। और वहीं लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश ने बताया कि लंबे समय से बारिश न होने के कारण क्षेत्र में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिस कारण काफी संख्या में निमोनिया और सर्दी जुकाम के मरीज आ रहे हैं। और उन्होंने लोगों से ठंड से बचने, गर्म पानी पीने तथा गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। वहीं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुश बाटला ने सभी अभिभावकों से बच्चों को ठंड से बचाने की अपील की है। साथ ही कहा कि छोटे बच्चे ठंड के कारण निमोनिया का शिकार हो रहे हैं और बच्चों के बीमार होने की दशा में तुरंत बच्चों को इलाज कराने के लिए अस्पताल लाएं, ताकि समय से उनका उपचार मिल सके। पूरे पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोहाघाट में थोड़ी और ज्यादा ठंडी है, जिससे कि खांसी, जुकाम और गले के इन्फेक्शन के ढेर सारे मरीज आ रहे हैं हमारे पास, जिसमें लोगों को बचाव ये करना है कि बाहर जब भी निकलते हैं प्रयास करिए कि अर्ली मॉर्निंग या लेट शाम को बाहर न रहिए। रहते भी हैं तो कपड़े अच्छे से करके रखना है और ठंडे पानी से नहीं नहाना है। पीने में भी गुनगुने पानी का यूज करिए। अगर कोई तकलीफ आती भी है तो आप अपने से किसी भी प्रकार की दवाई न लें। प्रयास करें कि किसी भी अस्पताल में दिखा करके डॉक्टर को दिखाने के बाद ही दवाइयां लें। जैसे बच्चों में बुखार, खांसी, जुकाम के लक्षण काफी मिल रहे थे और आजकल क्या हो रहा है, उस वजह से बच्चे की सांसें भी तेज चल रही हैं, जिसमें निमोनिया के लक्षण काफी मिलने लगे हैं। तो इसके बचाव के लिए घर में क्या कर सकते हैं, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहना के रखें। जो घर में कोयला जलाते हैं तो उसके धुएं से बच्चे को दूर रखें, वो भी निमोनिया करने के लिए काफी चांसेस उससे बढ़ जाते हैं। तो उस चीज को थोड़ा बचाव रखा जाए, कपड़े अच्छे से अच्छे पहना के रखें। जहाँ पे भी थोड़ा सा भी लग रहा है कि बच्चे की अगर सांसें आपको लगता है तेज चल रही हैं, तो तुरंत बिना देरी के उसे अस्पताल में लेके आए। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।